जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x होता है तो क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाते हैं कि ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चंस दे रखे हैं। बट तो मेरे छोटे भाई पहले बाप कंसेप्ट का पार्ट 1 देख के आओ और उसके बाद बेटा 2 पे आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मेरे छोटे भाई बाप कंसेप्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x होता है तो क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर बेटा अभी तक आपने बाप कंसेप्ट का पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे छोटे भाई पहले बाप कंसेप्ट का पार्ट 1 देख के आओ और उसके बाद बेटा 2 पे आते हैं, क्योंकि ये जो सारे कंसेप्ट है ना इंटीग्रेशन के, बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चंस दे रखे हैं। बट जब आप पीवाईक्यू देखोगे बोर्ड एग्जाम्स के तो आपको ये कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे। बट आप जब आप ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्ट नहीं देखते और ऐसे कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिख जाते हैं तो बेटा लिटरली ये बाप कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो भाई साहब बिना सोचे समझे आगे बढ़ाते हैं ये कहानी को। देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यार, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी पहचान। फंक्शन जो भी इंटीग्रेशन होता है उसे आइडेंटिफाई करना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, तो पहचान होती थी बेसिकली कि पहले आप उसे आइडेंटिफाई करो उस इंटीग्रेशन को, फिर उसके बाद उसमें जो भी तरीका लगना है उसे लगाओ। सेम चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखता है तो कहानी को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, या तो इस तरीके से दिखेगा या इस तरीके से दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन देके जाऊंगा जिससे आप अच्छे से इसे मेमोराइज कर पाओगे ढंग से। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बेटा वीडियो को। ठीक है, कहानी क्या है, देखो कंसेप्ट क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। देखो आगे ऐसे बढ़ना है कि यहां पर ये वाली चीज फिक्स होगी। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर सपोज करो के की वैल्यू 0 हुई, लाइक सपोज करो मेरे छोटे भाई के की वैल्यू क्या हुई 0, तो ये कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अगर सपोज कर बेटा मेरे के की वैल्यू 0 हुई तो के की वैल्यू 0 मैं यहां डालूंगा तो के की वैल्यू 0 होते ये खत्म हो जाएगा, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1। और ये बेटा बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का वाकई में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे, पहले स्टेप्स तो देखें। जैसे इस क्वेश्चन को आगे एक तरीके से बढ़ाने का तरीका होता है वैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो दिल थामे रखो, ठीक है, और सीट बेल्ट बांधे रखो, मन लगा के अपना यहां पूरा कंसंट्रेशन यहां थोप दो भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसे मैं बैठाता हूं। ठीक है, तरीका क्या है, अब तरीका देखते हैं। तरीका छोटे भाई क्या है, लड्डू तरीका देखो। अब तो तरीका यह है कि भाई साहब आप एक काम करो, जो भी न्यूमरेटर से जैसा इसके साथ करोगे वैसा इसके साथ करोगे। क्लियर है बेटा, जैसा इसके साथ करना है वैसे ही इसके साथ करना है। क्या करना है कि न्यूमरेटर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो। तरीका बेटा यही होने वाला है, न्यूमरेटर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो और सेम बेटा डिनोमिनेटर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो। ठीक है, जब बेटा सेम आप डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा मेरे छोटे भाई, के बचेगा, और यहां कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहानी कितनी बचेगी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के dx। ठीक है बेटा, अब देख गौर से, मैं सोचने की कोशिश कर छोटे भाई कि सोच कि 1, अब मैं तेरे से बोलता हूं कि 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, तू खोपड़ी पे हाथ घुमाया, भैया एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। और मैं तेरे से पूछता हूं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो बोलेगा भैया एक काम करो, आपने बोला कि एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और आप पूछ रहे हो मेरे से क्या कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। बेटा अभी ना मेरे छोटे भाई, अभी मैं तेरे को दिमाग लग रहा है यहाँ पे, जब क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा खट्ट सीना, लेकिन अभी ये प्रोसेस चल रहा है तेरे दिमाग लगाने का, तो दिमाग लगा यहाँ बैठ के, वीडियो छोड़ के मत भाग भाई, छोड़ के भाग रहा है क्वेश्चन छूट जाएगा पेपर में, फिर बोलेगा भाई तू। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, सोचना है कि मैं सोचवाता हूं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। तू सोचेगा कि भैया 1 अपॉन एक्स का तो डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का तो जब डिफरेंशिएशन करता था तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता था। मैंने की सही है, 1 अपॉन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं माइनस लगा दूं यहां अपनी मर्जी से, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस आगे आपने क्या लगा दिया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब
कि प्लस 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप बोलोगे -1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x²। दिमाग की हॉल डॉगी स्टाइल मत कर ले, चुपचाप देख ले बेटा, ठीक है। -1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x²। या इसका खोपड़ी का यूज कर ले भाई यहां पे, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये बात समझ में आई? तो जो ऊपर बैठा है किसका डिफरेंशिएशन बैठा? ऊपर जो बैठा है x -1/x का डिफरेंशिएशन बैठा ऊपर, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और -1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? +1/x² हो जाएगा। यहां तक तेरी बात समझ में आती होगी, ठीक है। अब एक काम कर, छोटा सा काम है यहां पे 1 + 1/x² बेटा, और यहां पे एक काम करा, ठीक है। मैंने काम करा कि -2 ऐड करा, +2 सब्ट्रैक्ट करा, ऐसा करा। -2 ऐड करा, +2 सब्ट्रैक्ट करा, मतलब +2 ऐड करा, -2 सब्ट्रैक्ट करा। अब एक बात देख छोटे भाई यहां से कि 1 + 1/x², ये जो है x² + 1/x² माइनस इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, जरा दिमाग लगा, पेशेंस रख, आएगा समझ में बेटा, पेशेंस रख। 1 + 1/x², ये जो पूरी कहानी है x² + 1/x² माइनस के 2x × 1/x, ये जो पूरी कहानी है, ये किसकी कहानी है? ये है x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस k + 2। जरा तू घर पे करके देख लियो वाला काम। ये जो है मैंने मैनिपुलेट करा, और इंटीग्रेशन में जब आप करते आ रहे हो तो मैनिपुलेशन का बहुत खेल चलता है कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, ठीक है। सेम कहानी यहां थी, मैंने -2 ऐड करा, +2 सब्ट्रैक्ट करा, मतलब +2 ऐड करा, -2 सब्ट्रैक्ट करा। अब माइनस वाले को यहां रखना है, ठीक है, माइनस वाले को यहां रखना, और माइनस वाले को ऐसे भी लिख सकता हूं x × 1/x, ठीक है, ये x को × 1/x। अब ये पूरी जो बात है क्या बन जाएगा? ये जो पूरा ब्रैकेट है बन जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर। अर्थात यहां पर एक पॉइंट बात, ये आप इसे खुद करोगे, ठीक है। इस पे जनरली सवाल कम बनते इस वाले पे, ठीक है ना, हाँ। लेकिन करोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ाओगे आप? जैसे यहां पर क्या है, प्लस है, तो मैंने यहां बनाया माइनस का फॉर्मूला, यहां पर प्लस है तो यहां किसका फॉर्मूला बनाया? माइनस का। यहां माइनस बनेगा, सेम काम करके जाना है, x² कॉमन लेके, ठीक है। सेम काम करना है बेटा, चाहो तो मैं भी कर दूंगा, चिंता मत करो। यहां के बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, चलो मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। यहां के बाद हमें क्या करना होता है? x - 1/x क्या मानना होता है बेटा? t मानना होता है। x - 1/x को t मानोगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1, और -1/x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1/x²। 1/x का माइनस आता है, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। dx = dt, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो ये कितना बनेगा? ये बनेगा, ये वाली टर्म जो है किसके बराबर आ गई? dt के इक्वल आ गई, और ये किसके इक्वल आ गया? t² + k + 2, ठीक है। बस इससे आगे हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, बस आपको मुद्दा पहचान में आना चाहिए कि x² कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसे कॉपी करो अच्छे से। इस वाले को तुरंत दिखाता हूं कि करना क्या है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने -2 को साथ रखा, अगर यहां माइनस होगा तो मैं +2 को साथ रखूंगा, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसे मिटा रहे हैं भाई। देखो इस कहानी को देखिए साहब, इस कहानी में क्या है बेटा, यहां से आप, जैसे आपने इस सवाल में x² कॉमन लिया था, जो कि आपने कॉपी करा होगा, सेम यहां से करना बेटा, x² कॉमन लेना है। x² कॉमन लोगे तो बेटा कितना बचेगा? यहां बचेगा 1 - 1/x²। सेम यहां से बेटा x² कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? x² + k + 1/x² dx। ये x² बेटा क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई? कैंसिल। अब यहां तू सोच, लास्ट सवाल में मैंने तेरे से बोला था यहां पे कि x² + 1/x² + k था यहां पे, जहां मैंने सोचा था कि बेटा x² कॉमन लेने के बाद तेरे को बताया था कि सोच के 1 + 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो तूने बोला कि भैया 1 + 1/x² डिफरेंशिएशन होता है x - 1/x का, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई छोटू लड्डू? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो कहानी कितनी है बेटा? 1 - 1/x²। तो मैं तेरे से प्यारे पूछूं लड्डू कि 1 - 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो तू बोलेगा मेरे प्यारे भैया x + 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 - 1/x² होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो क्या करने वाले यहां पर कि भैया आपने, जब आपने ये वाला प्रूफ कराया था तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाया था, तो यहां पे किसका फॉर्मूला बनाने वाले हो भैया? प्लस का बनाने वाले हो। मैंने कि करेक्ट सोच, तेरा दिमाग 1 to 1 मेरी तरह चल रहा है। तो क्या करने वाले हो भैया, आप एक काम करो, 1 - 1/x² है, आप एक काम करो वही जो मैं चाहता हूं। मैंने क्या चाहता है तू कि भैया मैं चाहता हूं कि आप +2 ऐड करो और -2 सब्ट्रैक्ट करो। मैंने बहुत शानदार। तो भैया इस बार आप जो है -2 को मत लिखना, क्योंकि -2 लिखोगे तो पुरानी वाली कहानी बन जाएगी। मैंने कि सही सोच रहा है, तो क्या करूं मैं भैया, आप +2 वाली कहानी ऐड कर लो। मैंने कि सही सोच रहा है बेटा,
बहुत आगे जाएगा तू तो, कि भैया आगे जाने के लिए तो मैं पैदा ही हुआ हूं, आपको नहीं पता, मैंने कि भाई मुझे तो पता है। ये कितना आ गया, ये वाली कहानी पिछली की तरह क्या हो जाएगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगी बेटा। ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगी, और -2 को कोने में डाल, और ये dx चल रहा है। ठीक है, यहां से तू जब लेट करेगा x प्लस 1/x इक्वल टू t, तो यहां से हो जाएगा x का डिफरेंशियल 1 और 1/x का डिफरेंशियल -1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये कहानी हो जाएगी भैया, ये पूरी कहानी तो किसके बराबर आ जाएगी, dt के बराबर आ जाएगी। तो इसे लिख देंगे dt, और ये कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस k प्लस 2। और इससे आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो मुद्दा ये है मेरे छोटे भाई कि पहचान में आनी चाहिए, अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो नीचे हम बनाएंगे किसका, माइनस का फॉर्मूला। अगर ऊपर माइनस है तो हम बनाएंगे नीचे किसका, प्लस का फॉर्मूला। ये बात तेरी खोपड़ी में गई या नहीं गई, मुझे कमेंट सेक्शन में ये वाली बात बता दे भाई, नहीं तो तू जानता है ना हालेलुया कर दूंगा तेरे पास आके भाई साहब। अब इस बात को मेरे छोटे भाई समझ ले, समझ जल्दी से बेटा। एक और बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बनाइयो, और इसको मैं करके दिखाया हूं जो कि तूने कॉपी में कॉपी करा होगा कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे किसका फॉर्मूला बना होगा इस जगह, माइनस का। ठीक है, ये बात खोपड़ी में गई। अब ऐसे सवालों की हम क्या करने वाले हैं बेटा, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में तड़ातड़ लाइन से आए जा रहे हैं, और 2025 में बेटा अवेटेड क्वेश्चन है, आएगा तो आग लगेगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन को आग मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको समझाया था, क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1 dx। करना क्या है बेटा, करना वही है भैया, x स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लो। मैं कि बोल तो सही रहा भाई, तेरे दिमाग में आ गई, इसका मतलब कि भैया आ गई। तो मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया, तो ये x स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या है, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और ये है तेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब यहां से सोच के बता, ये आ रहा है 1 प्लस, क्या आ रहा है प्लस, ऊपर क्या आ रहा है बेटा प्लस, तो नीचे किसका फॉर्मूला बनाएंगे, माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे भैया। मैं बहुत शानदार। तो बनाने के लिए काम करा मैंने छोटे भाई प्यारे लड्डू कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 ऐड करा प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करा। बात एक ही है भैया, क्या उल्टा सीधा बोल दे। तो मैंने बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया बात तो समझ में आ रही है भैया, तो मैंने इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा मत समझ लियो, वरना जिंदगी में लफड़े होते बेटा ज्यादा समझने पे। ठीक है, तो ये जो कहानी है क्या बन जाएगी, ये कहानी बन जाएगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब तू इस बात को लिखेगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, लेट x माइनस 1/x इक्वल टू t करूंगा। तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा यहां से। तो यहां से 1 प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। और इसको तूने क्या मान लिया, इसको मान लिया तूने t मान लिया, तो ये कितना हो गया, t स्क्वायर प्लस dt हो गया, t स्क्वायर प्लस dt ऊपर चल ही रहा है। अब एक बात बता सोच के छोटे भाई कि ये जो है dt अपॉन, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, t का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अभी फॉर्मूला बन गया तेरा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि तेरे को खरे तरीके से याद होना चाहिए, इसे चीते को याद होता है पर शिकार क्या होता है। तो ये कितना आ जाएगा 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, t/√2 प्लस c। और t बराबर बेटा कितना रखेगा, t बराबर जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या रखेगा, x माइनस के 1/x रखेगा। तो कितना आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स कितना आ गया, x माइनस 1/x/√2 प्लस c। ये रहा तेरा बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आंसर जो तेरे को तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। एक सवाल मैं तुझे दे रहा हूं जो कि प्रैक्टिस करके जानी है, और हो सकता है मैं इस वीडियो में वो सवाल करा दूं, 3-4 सवाल मैं तेरे को बोर्ड एग्जाम के दिखाऊंगा जो कि बहुत काम के होने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इस कंसेप्ट पे आधारित सवाल आया था सीबीएसई 2024 में। क्वेश्चन दे रखा था 1/cos 4x प्लस sin 4x। जब भी डिनोमिनेटर में cos 4 वाले टर्म्स आते, इवन पावर होती है, तो हमारा काम होता है cos की हाईएस्ट पावर कॉमन लेना। जैसे ही आप cos की हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो बाहर कितना आएगा cos 4x, और यहां बचेगा sin 4x अपॉन cos 4x। cos 4x मेरे छोटे भाई ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, sec 4x बन जाएगा। sec 4x को हम ब्रेक कर सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और ये कहानी क्या बन गई आपकी 10 की पावर 4x। अब एक बात देखो, जब भी आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते करते ऐसे सवाल दिखे होंगे कि अगर sec स्क्वायर x दिख रहा होता है तो हम कोशिश कर रहे होते हैं पूरी कहानी को किसमें कन्वर्ट कर दे बेटा, 10 में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट, 10 में कन्वर्ट कर दे। तो एक sec स्क्वायर x को ऐसे ही रहने देते हैं और एक sec स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, 10 में, क्योंकि आप जानते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर भाई कितना होता है,
सॉरी sec स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो नीचे बन गया 1 प्लस टेन 4x, है ना, जो चल रहा था। अब मैंने क्या करा, tan x को t माना, ठीक है, tan x को t माना, क्योंकि tan x का बेटा डिफरेंशियल कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो गया, ये dt हो गया तेरा, ठीक है। तो यहां से कितना बना, क्योंकि tan x को मैंने t मान लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और ये बन गया 1 प्लस टी की पावर 4। अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं तो ये कहानी बन गई ये। और तू सोच, ये कहीं ना कहीं सवाल वही नहीं है जो तूने अभी करा था। कौन सा सवाल किया था अभी, तूने सवाल किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। देख बेटा, होश, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है, और 2014 में ये सवाल पूछा गया था, और ये सवाल आया था तेरा 2011 में, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कंसेप्ट पे, ठीक है। और इसको तू चाहे जैसे जैसे आगे बढ़ाया था, जैसे लास्ट सवाल था सेम आगे ले ले, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करता चला जा, ठीक है। तो ये रहा आपका बाप कंसेप्ट 2, ठीक है। और इस पे आधारित आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मैं आपको धीमे धीमे करके जो भी हमारी PYQ की सीरीज चल रही है वहां ऐसे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में क्वेश्चंस कराना, एक 15 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो में क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराना टिपिकल होता है। तो आप वो वीडियोस आप देखिए बहुत अच्छे से, वहां मैंने पर्टिकुलर बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करा तगड़े तरीके से भाई, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बाप कंसेप्ट 2, अच्छे से मैंने समझाया आपको पूरी दम लगा के, ठीक है। अभी तक मेरे छोटे भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो छोटे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को फैला दो भाई। और इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में तगड़े तरीके से रिजल्ट फोड़ना है भाई, ठीक है ना। मस्त रहिए, खुश रहिए, और खुद को अपने में पढ़ाई में झोंक दीजिए। थैंक यू भाई।